बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी अनम गौहर। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी गेस्ट होस्ट तहरीम उमर। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यूनुस खान। सऊदी अरब में एक रूल पास हुआ, बहुत खूबसूरत रूल पास हुआ। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन रूल क्या पास हुआ है, प्लीज तहरीम बताइए। सऊदी अरब में जो अभी नया रूल पास हुआ है उसमें यही है कि अजान के टाइम कोई भी जो म्यूजिक सुनेगा उस पर 1000 रियाल पेनल्टी चार्ज होगी। ओह माय गॉड, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम। और अगर सेकंड टाइम होगा तो 2000 रियाल। ओह माय गॉड। और अगर थर्ड टाइम होगा तो स्ट्रेट टू द जेल। ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में ये रूल पास होना चाहिए, मेरा ओपिनियन है। बट मैंने देखा है कि जिम्स में अगर आपने देखा हो कि अजान के टाइम म्यूजिक तो बंद कर देते हैं, बट लोग एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक कि एहतराम करना चाहिए और आपको बैठ जाना चाहिए, खामोशी से सुननी चाहिए अजान, बिकॉज दैट्स द वॉइस। मतलब ऐसी है कि आपको कॉल कर रहे हैं टुवर्ड्स गॉड। तो ये एक बड़ी अच्छी है। अजान तो बहुत खूबसूरत है अगर आप सुने, लेकिन हमारे यहाँ टाइम किसके पास है, इतने बिजी लोग हैं। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट मैं आपको बताऊं, एक और खुशखबरी है जी। पहली बार किसी के मरने पे मुझे खुशी हो रही है। सीरियसली? जी 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 जी। आपको लग रहा है कि मैं कितना गंदा इंसान हूँ, लेकिन आपको भी खुशी होगी उस इंसान के मरने से। उर्शिया बताएं कौन मर रहा है? जी यूनस, ये बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा बात है। यानी कि नूर मुकद्दम के केस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप लोगों को पता है उनका सारा सिनेरियो, और सबने उनके हवाले से जो है सारी चीज़ें देखी भी हैं। तो फाइनली जो है वो कोर्ट ने उनको जो सज़ा जो है वो सुना दी है। तो आप लोगों को पता है 4 महीने से ये केस जो है वो चल रहा था, बट इसके ऊपर कोई सुनवाई या इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बोलेंगे कि वाकई में जो जानवर की तरह जिस इंसान ने नूर मुकद्दम के साथ जो जुल्म किया, तो वाकई में ऐसी सज़ा होनी चाहिए। और आगे भी जो है ऐसा कुछ हो तो वाकई में ऐसी सज़ा। फांसी की सज़ा दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से। ताली होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। इंसाफ है। एग्जैक्टली, इंसाफ हुआ। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ कि हमारी यहाँ की अदलिया भी अच्छी है। हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि थोड़ा सा तल्ख बात है, लेकिन है कि कुछ पावर स्पीक्स इट सेल्फ या मनी स्पीक्स इट सेल्फ। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं कि पावर ही जीतेगी और जो इंसाफ हार जाएगा। तो ऑल यू हैव टू कीप योर फेथ और थोड़ा सा टाइम दिया करें, कीप पेशेंस। हर चीज़ बेहतरी की तरफ जाती है। जैसे कि आप सबने देखा कि उनको फाइनली सज़ा हो गई है मौत की, और ये बहुत अच्छी बात है उनकी की सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए थी, ताकि आने वाला कोई भी मर्द दोबारा से इस तरीके की हरकत ना कर पाए किसी औरत के साथ। नॉट ओनली मर्द, मेरे ख्याल से तमाम तर जो भी इंसान है वही किसी के साथ जो है वो इस तरह की हरकत ना करे। ये अच्छा, बहुत ही बड़ा एक लेसन था। मैं समझूं तो अगर ये बहुत, और काफी लोगों को इस केस से बड़ी उम्मीद लगी हुई थी कि पता नहीं इसमें क्या आगे लाया अमल होता है, बट फाइनली जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। अच्छा, आप लोगों को एक बात का पता होगा कि 4 महीने ये केस क्यों चलता रहा? क्योंकि जब भी ये कोर्ट आते थे पेशी के लिए, तो कभी ये आ रहे हैं व्हीलचेयर पर, कभी कुछ एक्शन, कभी पागल पन्ने का, कभी पुलिस वालों को जो है ये मारते थे। तो इसकी वजह से ये अपनी जाहिर सी बात है, आपको बयान नहीं मिलेंगे प्रॉपर्ली, सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर ये कैसे? तो सारे एक्शन निकल गए, जितने एक्शन करने थे कर लिए, सारे निकल गए। लेकिन पागलपन भी, पागलपन भी। देखिए, कुछ चीजों पे एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन कोई पड़ोसी मुल्क में बकवास करे तो उस पे हम क्या एक्शन ले? किसने क्या बकवास की है उसको हम सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं, यही बेहतर होता है। आपको पता है कि इमरान खान साहब अभी जो है वो रशिया का रिसेंटली दौरा करके पाकिस्तान लौटे हैं, और इस पर क्योंकि वो रशिया पहुंचे तो इस पर हमारे पड़ोसी मुल्क को तो आपको पता है आग लगनी है, जैसे दीगर चीज़ों पे उनको लगती भी है। अभी रिसेंटली जो है उन्होंने कहा है, ये कांग्रेस पार्टी के जो है वो मेंबर हैं, इन्होंने कहा, शशि थारूर की बात कर रही हूँ मैं, जो कि हमेशा पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ बयानात देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगर इमरान खान साहब में जो है वो थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वो कभी भी इस दौरे पे ना जाते। अब मुझे ये चीज बताएं, इतना बड़ा बयान जो शशि साहब की तरफ से आया है, मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी कि ना तो पाकिस्तान जो है वो एक बुज़दिल मुल्क है, ना तो पाकिस्तानी बुज़दिल है, और ना ही हम ऐसी कौम है जो एंड टाइम पर किसी चीज का वादा करके इसके बाद अपने वादे से पीछे हट जाए, मुकर जाए। ऐसे हम है ही नहीं। दौरे जो होते हैं वो अभी के नहीं है जनाब। दौरे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत पहले से ये चीजें डिसाइड होती हैं। और अब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे कह रहे हैं कि भाई अगर इमरान खान गए तो वो क्यों गए, इनको कैंसिल कर देना चाहिए था। सबसे पहली बात तो जब आपका दौरा आपने प्रॉमिस कर लिया किसी मुल्क के साथ, तो आपने वहां पर जाना ही है। आप वहां पर गए आपने। और दूसरी चीज ये देखिए कि इमरान खान साहब ने किसी जंग की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आपको जो है वो दोनों ममालिक को आपस में टेबल टॉक करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें बुरी बात है। नहीं, देखें, ये जो शशि कपूर हैं ये फारिग इंसान है, और देखें इनको ना ये जलते हैं। यूनुस, मुझे एक बात बताएं, इतना जल चुके हैं, जल के
खत्म भस्म क्यों नहीं हो नहीं, वो जाते? तब मरते हैं तो उनको वैसे ही जला दिया जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना जलते हैं, इनको ना दर्द है, दांत में दर्द है इनको। पाकिस्तान की कामयाबी से तौबा। दर्द होता है इनको दांत में। इस चीज से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि इमरान खान अपने कमिटमेंट के कितने पक्के हैं। Exactly. ट्रू ट्रू ट्रू। देखो मैं लाइक बता नो दूं, मैटर व्हाट रशिया और ये जो पूरा अभी सिनेरियो जा रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, बट स्टिल उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया और वो गए और नहीं, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। नो डाउट। मैं आपको बताऊं कि दांत के दर्द की बात हो रही थी, दांत के दर्द से डेंटिस्ट याद आता है। डेंटिस्ट से हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, आरिफ अलवी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा अभी रिसेंटली? आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि यूएस ने जो है वियतनाम से भी सबक हासिल नहीं किया, फिर से ये अपनी टांग अड़ा रहे हैं और मुंह की खाएंगे, इनको नहीं पता, ये शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में 3 बड़ी पावर्स है, यूएसए, रशिया और चाइना। बिल्कुल। Yes. और अगर आप इनसे लेंगे किसी भी तरीके का कोई भी करेंगे आप मसला, तो बदले में जो रिटेलिएशन मिलेगी वो आपकी सोच से 100% ज्यादा मिलेगी। तो थोड़ा देखभाल के हाथ डालें, सिर्फ उसी बिल में हाथ डालें जहाँ से बचने के इम्कान वापस हो। वाह 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 वाह। नम, मैं आपको बताऊं कि देखें, प्रेसिडेंट अलवी साहब ने सही कहा। यूएस अफगानिस्तान में बहुत बुरा हारा, ठीक है, Exactly. क्यूबा में बहुत बुरा हारा, वियतनाम में बहुत बुरा हारा, ये बहुत बुरा हारा। ये वो फुप्पी है जो हर घर से जलील हो गई है, हर घर में ब्लैकलिस्ट है, लेकिन फिर भी इसने घुसना है। USA। ये एग्जैक्टली बिकॉज आई डोंट नो कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। कि एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, जी। आप इराक पे इन्वेड करते हैं, कहते हैं भाई इनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप अफगानिस्तान में हमला करते हैं, आप बोलते हैं कि यहाँ पे तालिबान है जो कि अमेरिका के अगेंस्ट काम कर रही है, हम इनको कब्जा करेंगे, हम इनको सबक सिखाएंगे। रशिया ने जो इन्वेड किया है यूक्रेन को, आई एम कंडेमिंग इट, बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन पता है इनको एक्सक्यूज सही देना चाहिए था। इनको क्या करना चाहिए था, जो व्लादिमीर पुतिन है उनको अपनी कोई बिल्डिंग गिरानी चाहिए थी, ठीक है, बम फाड़ देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि यूक्रेन के टेररिस्ट हैं, उन लोगों ने किया है। तब ये करते हुए पूरी दुनिया खड़ी होती है, ये जिए जिए जिए। तो ये मुझे मसला हुआ। नहीं देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3 आइडिया दे रहे हैं आप उन्हें। ये जो भी वॉर हो रही है, अल्लाह ना करे ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाए। तो वर्ल्ड वॉर 3 बन गई तो इसका मतलब आपने साइड चूज करनी पड़ेगी, आइदर इट्स रशिया और आइदर इट्स यूक्रेन। तो वो हम इस पोजीशन में तो नहीं है ऑब्वियसली। आपका टेक मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू वांट टू से कि पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी, अल्लाह ना करे अगर हो जाती है फिर। सना, मैं एक चीज आपको वाजे करूं, सबसे पहली बात कि आपने बड़ी अच्छी बात कही, वो आपने कहा बहुत सारी की है माशाल्लाह। नहीं, आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने कहा कि अगर जंग होती है, कुछ भी होता है, तो हम ना तो रशिया के साथ हैं, ना तो हम यूक्रेन के साथ हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह से मैं भी ना रशिया के साथ हूँ, ना मैं यूक्रेन के साथ हूँ, और मैं अमेरिका के साथ तो बिग नो, उनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं आपको चीज बताती हूँ कि क्यों ऐसा है। पाकिस्तान की बात कर रही है, अपनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि रशिया अमेरिका के साथ तो बिग नो, उनके साथ तो हम बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, सिनेरियो ये है कि आपको पता है कि रशिया जो है, अगर ये कर भी रहा है, 2 रियासतों के ऊपर ये इनका जो भी सिलसिला ओवरऑल चल रहा है, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है ना। जी। सो इस बार इसको बहुत ज्यादा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अमेरिका बीच में पुप्पी बन रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल है, ऐसा ही क्योंकि अमेरिका बीच में इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं जी दूसरी चीज पर, वर्ल्ड वॉर पर। आपने कहा वर्ल्ड वॉर की बात है, देखें वर्ल्ड वॉर जो है ना, वर्ल्ड वॉर 3 की अगर बात करें, ये आपकी मेरी बंदूकें लेकर नहीं होने वाली। मैं इस पे बहुत श्योर हूं और हर बार मैं यही कहती हूँ कि नहीं होने वाली। उसका रीजन है कि ये कैमरे की जंग है। वाह। ये हम और आप यहाँ पर बैठे, और ये सिर्फ क्या, एक रिसर्च के मुताबिक आपको पता है कि 97% जो रशियन अवाम है क्या सोचती है, वो क्या सोचते क्या हैं? वो हमला कर ये दो? सोचती है, एग्जैक्टली वो ये सोचती है कि जो यूक्रेन में हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जी, जी, जी। हमें यूक्रेन पर हमला करना चाहिए और यूक्रेन को रशिया का हिस्सा पूरी तरीके से बनाना चाहिए। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं बस एक बात बता दूं। तो हम दोनों में से किसी के साथ नहीं है, हाँ, दोनों में से किसी के साथ नहीं हम है। पाकिस्तानी तो अपने सगे भाई के साथ नहीं है, इतने हम लोग हो जाते हैं। बट ठीक है, हमें कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा फॉर द पीपल हु आर नॉट गेटिंग जस्टिस। मैं बस ये बता दूं कि ब्रेक का टाइम हो गया है। कि देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, कैमरे की जंग है। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वो राइफल से टिचकियां क्यों गोला बाड़ा वो डाला, फिर टिचकियां। दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थोड़ी एडवांस पे। तीसरी वर्ल्ड वॉर जो 3 है वो कैमरे पे हो रही है, कैमरे की जंग है। हम कैमरे से जंग नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों कैमरे से जंग करेंगे तो हम किस पे आएंगे? तो हम कैमरे से जंग नहीं करेंगे, ना हम कैमरा लेके जंग करेंगे, हम अपने जुबान से जंग करेंगे और करते रहेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं नो वॉर वाले ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अभी जो करंट क्राइसिस चल रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो आप सबको पता है कि रशिया ने जो है यूक्रेन को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया फाइनली। थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री पे बात करते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं। तो यूक्रेन जो है 1922 में सोवियत यूनियन का हिस्सा था और 1991 में वो सोवियत यूनियन से अलग होकर अपना एक अलग कंट्री बन गया। जिस वजह से आज यूएसए और यूरोप जो है यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि वो रशिया को थ्रेट कर सके। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूएसए सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी आके हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आके हेल्प करेगा तो चाइना जो है वो आके रशिया के साथ एक हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मैंने आपको बोला पहले भी कि 3 ही बड़ी सुपर पावर्स हैं इस दुनिया में, तो इनके साथ पंगा लेना नॉट चंगा। अच्छा, सेम वैसे ही 1962 में जब सोवियत यूनियन ने क्यूबा में मिसाइल्स लगाने की कोशिश की थी तो यूएसए ने सोवियत यूनियन को वहां पे मिसाइल्स लगाने नहीं दिए थे। अब मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूएसए और नेटो ने सोवियत यूनियन से मुआहदा किया था कि सोवियत यूनियन का कोई भी हिस्सा नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है। तो इससे साफ ये बात तो यहाँ पे जाहिर हो जाती है सना कि इस वक्त जो यूएसए और यूरोप कर रहे हैं वो तो सरासर गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। अनम, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बल्कि बहुत मज़ेदार बात है जो कि शायद किसी को पता भी नहीं है, शायद पता भी होगा काफ़ी सारे लोगों को। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहले क्या थे? जी, ठीक है। चाय वाले ना हो। नहीं, चाय वाले नहीं थे, कॉमेडियन थे। आई मीन लोगों की नकलें उतारते थे। मिमिक्री करते ठीक है, थे। एग्जैक्टली। ओके। तो वो ये जब वो मिमिक्री करते थे तो वो अपने आप को प्रेसिडेंट समझते कि मैं Wow. प्रेसिडेंट हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग Yeah. कि वो पहले नकलें उतारते थे प्रेसिडेंट बनने की और फिर ये करते करते वो सच में ही प्रेसिडेंट बन गए। आपके chances हैं। there is a way। उनकी बात सही When there's a will, there's a way. Way, She's yeah. absolutely right. लेकिन आपके चांसेस हैं अब यूनुस, समझ रहे हैं आप? आपके बिल्कुल चांसेस नहीं है। मैंने नकल भी नहीं करने का शौक है, मेरा खुद का स्टाइल है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इस पे हम बैठ के तबसरा कर ही लेते हैं। अब मुल्क की एक सूरत हाल चल रही है तो कि आप देखिए, मुझे लगता है कि रशिया ने हमला क्यों किया। सूरत हाल जा तो रही है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एंड वी जस्ट होप कि ऐसा ना हो। लेकिन जो है रशिया के पुतिन साहब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की तो कल से उनकी जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मिसाइल मिलिट्री के सारे जितने भी एयरबेस हैं वहाँ पे उड़ा दिए मिसाइल। और अब हो ये रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यूक्रेन है ना, अब उसको कोई भी नहीं बचा सकता। ट्रू। यूक्रेन का अब बहुत बुरा हाल होने वाला है। हम देखिए, फैक्ट है, हम फैक्ट रख रहे हैं आपके सामने क्योंकि हमारा जो शो है वो अनफिल्टर्ड होता है, तो हम आपके साथ सारी वो बातें करते हैं जो हकीकत Why में do है। you say that? मुझे और इवन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आप Why मुझसे do you मुत्तफिक say हैं। that? मैं आपको बताती हूँ, देखिए रशिया ये सब ना अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। ठीक है। अगर तो यूएसए आ जाता है यूक्रेन के पास तो यूक्रेन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, यूक्रेन बन जाएगा नेटो का हिस्सा। जी। रशिया ये नहीं चाहता। देखें, अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुझे लगेगा कि आप एक ऐसे बंदे के साथ गठजोड़ करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिससे आपको फ़ायदा होगा और उससे मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी, तो मैं आपको कभी उससे यूनाइट होने नहीं दूंगी। तो रशिया यहाँ पे सिर्फ अपने आप को, अपने पैर मजबूत कर रहा है, अपने आप को ताकतवर कर रहा है ताकि उस पर अटैक ना हो सके। वो अपनी जगह को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये अपने डिफेंस के लिए कर रहा है। कौन? रशिया? यस। इसलिए वहाँ के लोगों का फिलहाल ये है कि हमारे जो भी पुतिन साहब कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ ही ये होना चाहिए। ये जो आपने बोला था ना, वहाँ के लोगों का वाकई ये तासुरात हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही उन्हें है। इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो जो उनका मुल्क है उस तक कोई नहीं आ पाएगा, वो अपनी लेकिन आप ये अपनी टेरिटरी में सेफ रहेंगे। लेकिन आप ये अपनी राय दे रही हैं या आप वो फैक्ट्स बता रही हैं? fact बता मैं रही हैं? आपको, मैंने बोला हमारा शो इज ऑल अबाउट अनफिल्टर्ड, अनबायस्ड, अनपार्शियल। हम जो हकीकत में होते हैं वही आपके सामने रखते हैं और एक होस्ट का ये काम होता है कि अपनी आवाम को सच बताए और मैं सच के सिवा कुछ नहीं बताऊं। तहरीम प्लीज। मैं अपने इस पूरे टॉपिक में 2 सेंट्स ऐड करूंगी। मैं यही चाहूंगी कि वॉर ना हो। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वॉर, इट्स ट्रू, बट लेकिन मैं यही कहूंगी कि वॉर ना हो, पीसफुली सब कुछ हो जाए। जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी इनके इश्यूज हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाए और ये सब कुछ खत्म हो वो जाए। 2 सेंट्स तो दिखाएं। पता है पता है इसमें क्या होगा? रशिया और यूक्रेन की जो भी कशीदगी चल रही है, इससे जितने भी मासूम लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो जिनका कोई कसूर भी नहीं है, वो पिस रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। आई मीन आप लोगों को पता है कि यूक्रेन काफी जो है वो वीक है, तो वो अगर ये फाइट होती भी है, ये सारी चीजें होती भी हैं, तो वो आपको पता है कि कितना कहाँ पर सारी चीजें जा रही होंगी। देखिए रशिया कहाँ है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। आपने देखा था ग्रेट खाली एक रेसलर था, ठीक है, और उसके सामने खड़ा कर दिया आप रे मिस्टीरियो को, मास्क लगा के जो घूमता था। हाँ। ये डिफरेंस है, द डिफरेंस इज इमेंस। अगर मैं आपको बताऊं कि उनके पास 1500 हेलीकॉप्टर है
और तो यूक्रेन के पास जो है वो 98 हेलीकॉप्टर्स हैं, 5 टाइम्स ज्यादा आर्म्स हैं। Exactly. उनके अगर 9 लाख सोल्जर्स हैं, इधर 20 लाख सोल्जर्स हैं। उनकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली, प्लस वो न्यूक्लियर पावर है, उसके बिल्कुल पास ऐसा ही है। 6000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं एज कम्पेयर टू यूक्रेन। ठेंगा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक जो है ना ये चार्ट है जिसमें रशिया और यूक्रेन के हवाले से दोनों के दरमियान मिलिट्री के हवाले से Comparison है। फर्क है Exactly. कि इसके पास इतनी है 9 लाख है तो इसके पास 1 लाख है, तो ये भी जरा आप देख लो। एग्जैक्टली मतलब फर्क की अगर बात कर रहे हैं तो वाकई में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स सपोज 2000 और 11,000 या 5,000 वाला जो बैलेंस है ना वो है। नहीं, वो आप परसेंटेज ही नहीं गिन सकते, इतना ज्यादा Exactly. है। प्लस मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ, अगर आप ये मैप देख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं मैप यूक्रेन का है, ये बता रहे हैं कि कहाँ का कंट्रोल है, अभी क्या लाइन ऑफ एक्शन है। ये जो दो नीचे ईस्टर्न साइड पे ना डोनेस्किया और लुहांस्क, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, तो ये वो दो एरियाज हैं जहाँ पे ऑलरेडी दो सेपरेट नेशन रहती हैं जो यूक्रेन से अलग हैं, और रशिया वालों ने उनको एक टाइम पे पासपोर्ट भी दे चुके हैं रशियन के। तो ये जो दो एरियाज हैं ना, जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, उस प्रोविंस के भी छोटे एरियाज हैं, वो यूक्रेन के अंदर नहीं आते बिकॉज दे आर रूलिंग इट सेपरेटली। ठीक है, और जो रशिया है, जो उनका मीडिया बता रहा है कि हम जो अपनी फौज भेज रहे हैं वो पीस कीपिंग के लिए भेज रहे हैं, कि हम लोग नहीं चाहते कि जंग हो, किसी को नुकसान ना हो। लेकिन अगर ये फर्दर जाती है तो एस्टिमेशन के हिसाब से 50,000 सिविलियंस की डेथ होगी। ठीक है, और आपके अराउंड आप समझे कि ओवर 2 to 5 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी डैमेज होगी, जिस पर्टिकुलर, अभी तो स्टार्ट का बता रहे हैं, आगे और एक्सेल हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ तक भी महसूस हो रहा है कि शायद अल्लाह ना करे, लेकिन चाइना जो है हो सकता है ताइवान पर भी अटैक कर दे। अच्छा, ये अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हम किस पे करें? हमें किसी पे नहीं करना, हमें सिर्फ पीस करना है, हमें वॉर नहीं करना। मैं आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताऊं, दस्ती। बीजिंग ओलंपिक्स कब खत्म हुए? हाल ही में खत्म हुआ है, 20 फरवरी को। ठीक है, 21 फरवरी को ऐलान हो जाता है। एंड डू यू नो दैट कि यूएस ने, CIA ने एक न्यूज निकाली थी, 16 फरवरी को रशिया अटैक करेगा यूक्रेन पे। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स 20 फरवरी को एंड हुए, 21 को ये होता, तो दोस्ती तो कहीं ना कहीं है। ठीक है, ये तो है कि कम्युनिज्म भी है, वो भी चीजें, 10 चीजें और भी हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, रशिया और चाइना दोस्त क्यों है? क्योंकि यूएस एक कॉमन दुश्मन है। अगर कॉमन दुश्मन नहीं होता तो ये दोनों आपस में शायद दुश्मन होते, बिकॉज तो जो जंग है वो मिनरल्स पे ही है, जंग जो है पैसे पे ही है, डॉलर्स पे है। सही कह रहा हूँ मैं? रशिया सेम चीज। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि इस चीज से काफी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो रही है। और आज मैं स्टडी करी थी कि बिटकॉइन विद इन अ डे, मतलब एक दिन में इतनी नीचे गई है, जितनी फॉल हुई है, तो काफी ज्यादा, लाइक मैं पढ़ रही थी तो उठा ले। तो उससे ये है कि काफी चीजें आपकी डिस्टर्ब होंगी। बिटकॉइन गिरा है, पेट्रोल कहाँ गया है? हाँ, पेट्रोल तो बस। और अभी आप आज देखें कि आज होता क्या है, क्योंकि अभी तो मजीद बढ़ रहा है पेट्रोल। 105 डॉलर पर बैरल ऑयल। यूनस, मुझे लग रहा है साइकिल्स निकाल लेनी चाहिए। साइकिल्स निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो मिलने वाला नहीं है, नीचे से गायब हो जाएगी, लोग उठा लेंगे, साइकिल उठा लेंगे, क्या करें? फिर टायर महंगे होंगे। टायर, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज इसमें ऐड करती हूँ कि आपने कहा था जंग के हवाले से, कि आपने कहा ये सरमाए की जंग है, या आपने कहा कि ये हमारी मादनियात की जंग है। आपको पता है जंग किस चीज की है? जंग है लालच की। जब आपके अंदर लालच होती है पूरी दुनिया में कब्जा करने की, तो वो जंग कभी जिंदगी में जो है खत्म नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यही जो आपने मैप दिखाया है उसको मैं चाहूंगी कि एक बार फिर आप जो है वो ये मैप दिखाए। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है जो कि मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जो है वो देखें। ये जो यूक्रेन है उसकी जो बेसिकली बाउंड्री है, ठीक है, वो रशिया के साथ, आपको पता है रशिया शेयर करता है इस बाउंड्री को। अब क्या था कि अब ये है कि आप इसके बराबर की जितनी भी दूसरी रियासतें, आप उसको अगर गौर से देखें तो इसमें बहुत सारी रियासतें हैं जो कि बुल्गारिया, एग्जैक्टली जो कि उसका हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है। ठीक है, अब इसमें कौन सी रियासतें जो नेटो का हिस्सा नहीं है? अब इसमें यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं है, यानी कि यूक्रेन जो है वो अब यहाँ पे निहत्ता है। यूक्रेन के साथ अब रशिया है जो कि यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। अब इसके ही नीचे जो ये रियासतें दो हैं जो आज़ाद हुई हैं, ठीक है, अब इसका क्या है कि ये बिल्कुल रशिया के साथ इस तरह कनेक्टेड है जिस तरह से इंडिया के साथ कश्मीर कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं? जी, मैं समझा चुका ये। नहीं, मैं जो समझा रही हूँ आप समझे, मैं जो कहना चाह रही हूँ। अब दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है। अब बेसिकली चीज ये है
कि अगर ये यूक्रेन जो है वो पूरा ओवरऑल जो मैप में दिख रहा है आपको, ओवरऑल अगर यूक्रेन जो है वो टूटता है, और दूसरा जो ये आपने लाइन यूनस ने बताया कि ये पीस की जो ये हाईलाइट की गई है जो रेड कलर की दिख रही है, कहा ये जा रहा है कि जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, रशिया 2022 के अंदर इतना यूक्रेन को कब्जा करेगा, उसके बाद अपनी जंग को पीछे कर देगा। ये रेड लाइट ले लें, हाँ, ब्रेक का टाइम हो गया। एग्जैक्टली। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है और जो कशीदगी अभी पूरी दुनिया में छाई है उसके बारे में, लेकिन मैं चाहूँगी कि यहाँ हम अपने प्रोग्राम में एक गुड न्यूज़ शामिल करें, एक अच्छी खबर शामिल करें, और ये अगर सिंध की हो तो क्या ही बात है, क्योंकि हाँ, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि सिंध में कभी कुछ अच्छा हो रहा होता है। हम हमेशा सिंध की जब भी बात करते हैं तो जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सिंध में हमेशा ही कुछ बुरा हो रहा होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो पहली बार सिंध में कुछ अच्छा हुआ है उसके बारे में बात करूँगी। शुक्र, प्लीज। बेसिकली हुआ ये है कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली नौकरियां खुली थी जी, और ये तमाम तर जो टीचर्स हैं उनके लिए जो है वो नौकरियां खोली गई थी, जिसके बाद जो है तमाम टीचर्स ने अप्लाई भी किया था। आपको पता है कितनी टीचर्स ने अप्लाई किया था? कितने? 5 लाख। ओह माय गॉड, यस, 5 लाख लोगों ने जो है वो ये सिंध के अंदर अभी जो नौकरियां खुली थी, स्पेसिफिक जो उस्ताद की खुली थी, उसके लिए अप्लाई किया था। और जिसमें से अच्छा इनके 5 लाख जो लोग थे उनके बाकायदा से फॉर्म भी थे, फिर उसके बाद टेस्ट हुआ उनका। टेस्ट के बाद जितने लोगों को लेटर दिया गया वो है 50,000 लोग। वेरी नाइस। आप लोग 50,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं। मिल गई, खुश हो जाए। रूरल सिंध और अर्बन सिंध से मुझे बताएं। पूरे जहां में सिंध है ना, वहां सबको मिली। चलें, तालियां होनी चाहिए, रोजगार मिला। सुन ली हमारी किसी ने फाइनली। हाँ, ऐसा ही है। ये समझ नहीं आता, जैसे इलेक्शन करीब होते हैं लोग सुन लेते हैं। आई डोंट नो, ये बात तो नहीं, इलेक्शन से हमारे शो के जरिए सुना जा रहा है। जी 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 जी, ये बात तो है, लेकिन इलेक्शन की भी आपको पता है बहुत ज्यादा गहमा-गहमी गहमा-गहमी। अभी तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये कराची जो है वो पेरिस बन जाए, या फिर सेहत कार्ड एक और बन जाए हमारे लिए, क्या पता है ऐसा ही हो, और लेकिन 2 महीने बाद दोबारा से फिर खराब हो जाए। अल्लाह ना करे। लेकिन वो 2 महीने 2023 के बाद आएंगे। जी जी, हमें वो खुशियां नहीं चाहिए जो वापस छीन ली जाए। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज पूछनी है आप लोगों से। आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, बिकॉज ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है? बहुत बड़ी। क्यों ना ये जो 40,000 इफ आई नॉट रॉन्ग 50,000 जो लोग हैं जो टीचर्स बने हैं, इनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, अवाम के सामने आना चाहिए, इनकी कोई प्रोफाइल्स बननी चाहिए कि ये बंदा है, ये करता है, इसकी एजुकेशन ये है, ताकि पता चले कि ये जो सिंध गवर्नमेंट ने नौकरियां दी हैं ये उस अपने चाचे को बेटे को तो नहीं दी, अपने मामू के बेटे को तो नहीं दी। तो मैं वो कह रहा हूँ कि क्यों ना एक प्रोफाइल दी जाए। मेरिट बेस्ड काम होना चाहिए, बिल्कुल ना, कि मेरिट पे लोग आए और अच्छी प्रोफाइल। जॉब्स तो दे दी ना, अब उनकी प्रोफाइल जरा शेयर कर दें। कैसे शेयर करें आप ये बता दें। आज कोई वेबसाइट दे दें, कोई वेबसाइट दें, वहां पे आप बोलें कि ये मेरे टीचर्स हैं, इनका ये बैकग्राउंड है, इनका कोई रिलेशन मेरे फलाने से नहीं है, गवर्नमेंट में इनका कोई बंदा जॉब नहीं करता, मेरिट पे हुआ है, मेरिट पे, तो ये एग्जैक्टली प्रोफाइल बन के दिखाए ना। एजी सिंध की जो वेबसाइट होती है ना अपनी, अगर जो असातिज़ा है जितने भी, उनकी जो वेबसाइट, जितने भी, अगर आप हैं, मैं हूं, ये हैं, जितने भी हम हैं, उनका बेसिकली जो डेटा है वहां पर आता है। अगर आप जाए ना तो वहां पर अगर आप देखेंगे ना तो सारे लोगों की जो है ना वो वहां पर रखा हुआ होता है कि आप इस बंदे ने इतनी तालीम हासिल की है, इसने इतनी तालीम हासिल की है, लेकिन अब ये जो आपने रिलेशन का कहा वो नहीं आता रिलेशन ना। लेकिन नादरा का अगर हम सिस्टम देखें तो नादरा ने अपना सिस्टम बड़ा अच्छा करा है कि वो फैमिली ट्री आपकी पूरी निकल आती है। अगर आप कभी उसे इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपकी पूरी फैमिली ट्री निकल के आ जाएगी। इनको आपको लगता नहीं है? नहीं, मैंने ये पता है क्या चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई कंपनी है, ठीक है, अब मैं कोई अच्छी पोस्ट पे लगाऊं तो मैं अपने चाचे के बेटे को लाऊंगा, फिर मामे के बेटे को लाऊंगा, फिर भाई के बेटे को लाऊंगा, फिर हम सब भाई मिलके ना कब्जा कर लेंगे उस कंपनी पे। काफी चीजों में पीछे इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फेवरेटिज्म बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि हम अपने लोगों को फेवर करें, हम टैलेंट को फेवर नहीं करते, हम मेरिट बेसिस पे काम नहीं करते। अगर हर चीज फेयर हो तो कभी भी हम किसी प्रॉब्लम में ना आए, तो पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम ही अच्छा हो जाए पूरा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो बेचारे ठेला लगा रहे हैं, बन कबाब का हो गया, फिर चाय का कुछ ठेला लगा ली, इस टाइप की चीजों में काम करें, उनको नहीं देखा जा रहा है। यही बात है कि जो वाकई में एक्चुअल में जो इस चीज को डिजर्व करते हैं उनको मिलनी चाहिए। 50,000 जो ये जॉब्स दी हैं इन्होंने, मुझे बहुत कम लग रही हैं। अरे भाई शुक्र करें, ये सिंध हुकूमत है, उसने कुछ तो किया और कुछ तो दिया। ये करोड़ों के बराबर जाएगी सना। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप बहुत, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा, या मे बी आप बहुत हाई मेंटेनेंस है तो इसलिए आपको कम हो रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए
दिस इज टू मच। आप पार्ट टाइम ना गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं। नहीं, काश आपके मुंह में घी शक्कर। क्योंकि हम लोग अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें ना तो वहाँ पे कितने लोग ऐसे जिनको जो वेल डिजर्व करते हैं, मतलब डिजर्विंग हैं, और उनको वो प्रोवाइड नहीं हो रही होती जी, चीजें। जी। तो अगर गवर्नमेंट ने ये एक नॉट लिया है इवन द step, बेसिक नीड्स तहरीम, या बिल्कुल तो उस Exactly. हिसाब से तो 50K इज लाइक वेरी गुड ऑप्शन। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर 50,000 लोगों को ये जॉब मिली भी है तो ये बहुत बड़ी बात है। 50,000 घर चलेंगे। वाह, वाह, वाह। लेकिन मैं ना खुश, सिंध में एक हॉस्पिटल बन जाए। मैं भी ना खुश हूँ एक बात पे। क्या? किस बात पे? मैं इस बात पर ना खुश हूँ यहाँ पर कि नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिला होगा, जबकि मेरा दर्द यहाँ पे ये कि सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए था जो ट्रूली इस पोजीशन के हकदार हैं। Exactly. या जिनको वाकई, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, बड़ा ही उनका मेजर रोल होता है हमारी जिंदगी में। आज अगर हम कुछ भी हैं तो वो टीचर्स की वजह से होता है, क्योंकि अगर अच्छे टीचर्स हों, अच्छी स्कूलिंग हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, तो आप आगे अच्छा अपने आप को सर्व कर सकते हैं। आप जिस भी इदारे में जाते हैं अपने कंट्री को सर्व करते हैं। लेकिन अनम, नौकरी मिली है, छोकरी भी मिली जाएगी। यही होता है हमारे पाकिस्तान में। सिंध में होता है स्पेसिफिक, यहाँ गवर्नमेंट जॉब इसीलिए हासिल की जाती है। लेकिन मुझे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बस मुझे अपने एजुकेशन उससे थोड़ा सा ये छोटा सा एक इशू है कि जो तालीम हम अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वो जो हमारे मदर्स ने, मतलब सबने फैमिली ने पढ़ा, वही सिस्टम अभी तक चल रहा है। हाउ रूड। नो, इट्स ट्रू, सीरियसली। नहीं, ठीक है, सही बात है। वो सिलेबस मतलब ओ लेवल्स में आप देखें तो ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं, जी, जी, ठीक है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो तो एक अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे आप बात करें तो वो वही चीज पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, देखें, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, जितने भी लोग, हमने भी वही सिलेबस पढ़ा होगा, ठीक है, वो हमने पढ़ा है तो हम जाके यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। अगर आप सोचें कि अगर हम वो नहीं पढ़ते तो कहाँ होते। लेकिन दुनिया तो नहीं रुक रही ना, आप मेरे चीजें। सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम वो सिलेबस भी नहीं पढ़ पाते, हाँ, तो फिर हम कहीं नहीं होते। नहीं, हम जेल जाते, फिर उसके बाद हम शायद प्रेसिडेंट भी बन सकते थे, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, सियासतदान भी बन सकते हैं, सदर भी बन सकते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मुझे लगता है प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके अंदर ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने भी क्या well मांग educated लिया क्यों आपने? ये कौन है इस मुल्क में सादिक और कहीं भी नहीं है, लेकिन रिक्शा होना वाला बहुत जरूरी बोलता है है। कि सीएनजी बंद है, वो वाले चैनल वाले बोलते हैं कि पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल हम हैं। इस मुल्क में कौन है सादिक और अमीन? नहीं है, इमरान यही खान तो साहब हम है लैग ना? कर रहे हैं, यही तो हम लैग कर रहे हैं जी, यही तो हम लैग कर रहे हैं। मतलब इस्लामिक रिपब्लिक हमारी वो है, मुल्क का नाम है। मुल्क का नाम है, जी। और हमारे अंदर सबसे पहली बुनियादी चीजों में क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। वही है। हम लैग कर रहे हैं। तो हमारा मजहब तो हमें यही इसी चीज की वो करता है मजहब तो बहुत कुछ सिखाता है, क्या हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? नहीं, लेकिन हमें तो अच्छी बात को हमने आगे करना है, पास ऑन करना है। चलो अब ठीक है, ये लीजिए। लेकिन प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यस। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी सिंध हुकूमत की और सादिक अमीन के हवाले से भी बहुत हमने बात कर ली। अब एक और चीज़ है जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ, या एक ऐसी न्यूज़ है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात करूंगी उस बीमारी के हवाले से जो कि 80 to 90% जो है काफी सारे लोगों में पाई जाती है। I mean, उस बीमारी में मुब्तला भी हैं। ब्लड प्रेशर, ये भी है। मोहब्बत की कहानी छोड़ दो। ये तो जानलेवा बीमारी है। एग्जैक्टली। मूजी मर्ज है। जी। कहीं आप डायबिटीज की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, ये भी है काफी सारे लोगों में। I mean, ये भी नहीं है आपका वाला? नहीं, मेरा तो ये नहीं भी है, बट नहीं मैं है, आप लोगों से ठीक है। पूछ रही हूँ, शायद आप लोग वहां तक पहुंच जाएं। अच्छा, देखिए, इस दुनिया में इतनी बीमारियां हैं, कोविड, अब सिर्फ मेरे जहन पे कोविड ही सवाल रहता है। मैं बाकी सब बीमारियां भूल चुकी हूँ। याद है तो कुछ वेरिएंट्स याद है नज़ला, कोविड के। नज़ला, जुकाम। हाँ, ये भी रहता है। मगर मैं बहुत बड़ी एक बीमारी की बात कर रही हूँ जो कि काफी सारे लोगों को नहीं पता। मुनाफकत ये भी है। दिल का रोग? नहीं, दिल का रोग बिल्कुल भी नहीं है। दिल का रोग भी है, मगर मैं जिस बीमारी के बारे में आज बात करने वाली हूँ वो ये है कि स्लीप एपनिया और खराटे। जो लोग रात भर खराटे लेते हैं, 90 to 80% लोग जो हैं सोते वक्त, कौन आप लोगों के शायद कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, आप लोग नहीं है, मुझे पता है, मगर काफी सारे लोगों का। पराठे से पहले क्या बोला? खराटे। उससे पहले क्या बोला? स्लीप एपनिया। व्हाट इज दैट? स्लीप एपनिया ये होता है कि आपकी स्लीप जो है, I mean, आपकी जो नींद है वो बैलेंस नहीं होती। आप पूरी रात सोते नहीं है। इसके लिए मैं आपको मजीद और फर्दर चीजें बताऊंगी, मगर आप लोग प्लीज मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आप लोगों की फैमिली में, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो खराटे लेते हैं, आप लोग डिस्टर्ब होते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मेरी वजह से शायद वो डिस्टर्ब होते रहोगे। तो फिर ये आपके लिए तो ये बहुत ही मुफीद होने वाला है। जब आप थके होते हैं, आप तब काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है हम 2-2, 3-3 दिन नहीं सो पाते हैं, तब हम थक के सोते हैं तो जो खराटे हैं वो निकलते हैं। वो एक अलग चीज है।
कंटिन्यू बेसिस पे अगर आप खराटे ले रहे हैं तो वो नुकसानदेह। अच्छा उर्शिया, नुकसानदेह। अगर मेरे सामने कोई ऐसे खराटे लेता है, मैं बताऊँ क्या करती हूँ? मारते हो? नहीं, मारती नहीं हूँ, मैं ये करती हूँ, इसका मुझे लगता है ये बड़ा एक जल्दी इलाज है, आपको सुकून मिलेगा, आप सो जाओगे। वो ये है कि अगर कोई यूँ सोया हुआ है ना, उसका सर यूँ कर दो, खत्म। मगर हो ये जाते हैं। सना ये बहुत बड़ी बीमारी है, हाँ। इसलिए आज मैं इस हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस भी करना चाहूंगी ये बीमारी क्यों है। अच्छा, खराटे की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि नोज हो गया, आपके जो क्या कहते हैं तालू हो गया, आपका जो गला हो गया। जब आप लोग स्ट्रेट लेटते हैं तो ये आपको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये मोटापे से होती है, ठीक है। Okay. अगर लेट सपोज आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आप स्ट्रेट सो रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो जुबान है वो तालू के साथ जो है वो चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, तो आप वो खराटे लेते हैं। आपकी जो नींद है वो कभी भी अच्छे तरीके से आप ले ही नहीं सकते, आप अनहेल्दी हैं, आप हेल्दी नहीं है। मतलब आप सीधे नहीं लेट के सो सीधे सकते? वैसे नॉर्मली अगर मैं भी हूँ, अगर मुझे खराटे नहीं आते तो मैं भी सीधा लेटूंगी तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी, मुझे सांस की प्रॉब्लम होगी। ये वाकई में ये Okay. बात है कि आप लोग Okay. स्ट्रेट नहीं लेट सकते, आप लोग करवट पे लेट सकते हैं। और राइट साइड की करवट पे। अच्छा, यूजली लोगों में नेजल ब्लॉकेज का भी इशू होता है जिसकी वजह से वो खराटे ले रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली, और कभी ग्लैंड्स का भी होता है। जी 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 जी। जी डॉक्टर साहिबा आगे बताएं। थैंक यू यूनस, डॉक्टर कहने के लिए। मुझे लगता है कि मैं काफी मेडिकल के हवाले से टॉपिक लेकर आती हूँ तो आपने मुझे डॉक्टर बना दिया, जी, जी, थैंक यू। जी। अच्छा, अमेरिका में अगर ड्राइविंग आपको करनी है तो आपको सबसे पहले स्लीपिंग की स्टडी होगी, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और स्लीपिंग स्टडी जो है वो ऐसी चीज है कि आपको हॉस्पिटल में भी आप करवा सकते हैं और आप अपने घर में भी करवा सकते टेस्ट हैं। है? एग्जैक्टली, ये Okay. टेस्ट भी है और इस टेस्ट से आपका पता चलता है आपको स्लीपिंग एपनिया है या नहीं है, ये बीमारी आपको है या नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का इसका क्या ताल्लुक? यूनस, आप जब ड्राइव कर रहे होंगे, बहुत आपने अच्छा सवाल किया, जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, आप ड्राइव करते सो जाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाए। एग्जैक्टली। और फिर उसके साथ साथ ऐसे किन किन लोगों में ये बीमारी पाई जाती है आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत इजीली। सोफे पे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, आप सो गए हैं, ये तब आप पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग अखबार पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, आप सो गए हैं, बैठे बैठे आप सो रहे हैं, आपको इतनी नींद आ रही है कि ये प्रॉब्लम आपको फौरन से आप जज कर सकते हैं कि इसके साथ ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है। It's a disease. एग्जैक्टली, हमें तो लगा थकावट से नींद आती है। हाँ, हम तो थकावट। कहते हैं हम खुशनसीब है कहीं भी सो मैं जाए। भी हाँ, यही समझती बीमारी थी कि है, ये जानी लोग बड़े क्या क्या? बीमारी खुशनसीब है। होते हैं कि कहीं भी सो जाते हैं, क्योंकि मुझे साउंड स्लीप बहुत ज्यादा वो करती है ना, मैटर लाइक 2 आवर्स हो या 3 आवर्स हो, जितनी भी नींद हो, साउंड स्लीप हो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो ऐसे लोग वाकई में उनकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती होगी। एग्जैक्टली, मैं तो तो सो रहा हूँ, बम भी फटेगा तो मैं तो नहीं उठूंगा, इतनी गहरी और नींद होती है। एग्जैक्टली तो यूनस, ये हेल्दी बात है अर्शिया या नॉन हेल्दी बात है? बीमार है? नहीं, बीमार है, सिक है, वो You are अनहेल्दी sick. है। I am एग्जैक्टली, आप लोग You are जैसे कि Muslim. डिस्टर्ब है ना एक नींद, एग्जैक्टली हाँ। आपकी जो नींद है वो कभी पूरी नहीं हो रही। आपके यहाँ तक स्ट्रेस आएगा, आपका जो ऊपर वाला एक लेवल है वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो आपकी वो जो स्ट्रेस है वो आपको सुकून है, आपको तो मिल ही नहीं रहा। आप इतने अनहेल्दी हैं कि आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ही रहती है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप लोगों से लड़ते रहते हैं, फिर क्या होता है आपका दिल ही नहीं लगता। मैं लेट सपोज मैं काम कर रही हूँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, ठीक है, तो ये चीजें आपकी बहुत मुतासिर होती हैं। मैंने हाँ, ऐसे लोगों खराटे? को बहुत सॉरी आप बोलो। नहीं आप बोले। मैंने ऐसे लोगों के अंदर बहुत मूड स्विंग्स का इशू देखा। Exactly. इट्स वेरी ट्रू, मैं एग्री करती हूँ। सिर्फ मूड स्विंग्स ही नहीं, वो हर वक्त लेथार्जिक भी फील करते हैं कि कितनी 12-12 घंटे सो के फिर भी थका थका सा लेजीपन सा Lazy रहता है। हाँ थके हुए ये तो लोग। है, थके हुए लोग। सो मुझे बताएं कि एक तो आपने बताया खराटे लेने का, दूसरा आपने बताया कि कहीं भी किसी भी वक्त सो जाते हैं, और इसके मजीद और भी कोई है साइड इफेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल हैं, और इसका जो इलाज है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। लोग बहुत आसानी से जो है वो 30-30 साल 20-20 साल जो हैं वो गुजार लेते हैं। ये जो बीमारी है ये मर्द हजरात में ज्यादा पाई जाती है, औरतों में जरा कम पाई जाती है। अगर औरतें बहुत ज्यादा मोटी हैं अगर औरतें बहुत ज्यादा मोटी हैं तो उनमें भी पाई जाती है ये बीमारी। ठीक ज्यादा मोटे, आप समझ रहे हैं, मोटी की बात हो रही है, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ मोटी की बात हो रही है। There was a flying arrow. हाँ। मोटापे की अगर बात की जाए तो आपका अगर कॉलर साइज 16 से ज्यादा है तो आप जरूर डॉक्टर को चेक करवाएं कि आपके जो गले के ग्लैंड्स हैं वो फूले हुए तो नहीं हैं, उनमें प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो लाजमी यही चेक करवाएं। अच्छा, मैं आप लोगों Men, women both. एग्जैक्टली आपकी स्लीप स्टडी होना बहुत जरूरी है। आप हॉस्पिटल में भी जाके करवा सकते हैं, आप घर में भी सिस्टम ला सकते हैं। अगर आप घर पर लाएंगे तो वो चीजों के मॉनिटर नहीं हो पाएगा। अगर आप हॉस्पिटल में करेंगे तो आपको प्रोफेशनल लुकअप मिलेगा। एग्जैक्टली, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, मगर आपकी हेल्थ से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है।
आपको मैं इसका हल बता देती हूँ कि CPAP एक मशीन है, वो आप इसको कैरी कर सकते हैं सफ़र में भी, एवरी टाइम। आपको जब भी सोना है, जब तक ये प्रॉब्लम आपकी हल नहीं हो जाती तब तक आपको ये रात में लगा कर सोना है। जब भी आपको सोना है ये आप लगा कर सो सकते हैं। आप जब आप ये उठेंगे, लेट सपोज आपने 7 घंटे की 6 घंटे की आपने नींद पूरी की, आप जब उठेंगे आप इतने फ्रेश फील करेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी जो आप लोगों को पहले होती थी, जो आपकी हेल्थ। हाँ, ये जो आप मशीन कह रही हैं उर्शिया, ये क्या सर पे लगती है या कोई मेडिसिन है या ऐसे ऐसे लगती है कुछ? यूनस, ये मुंह पर लगती है, नोज पर लगती है। मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगी कि ये पिक्चर्स लाजमी लगवाएं ताकि लोगों को और भी मजीद वजाहत मिल जाए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये किन किन लोगों को होती है? जो लोग स्मोक करते हैं, वेट बहुत बड़ा होता है, और जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, लेट सपोज खाने पीने का हो गया, या आप एक्सरसाइज नहीं करते और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इल होते हैं। एग्जैक्टली। अब इसका जो वर्स्ट सिचुएशन है, अगर इसका इलाज ना हो तो ये पैरालाइज हो सकता है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर उसकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और साथ ही साथ जो है वो आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो आप सोचें कि आप कितनी बड़ी बीमारी को साथ लेकर आप चल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं कहती हूँ ना कि मेरे बाबा भी खराटे लेते थे, तो जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर ने ये प्रॉब्लम बताई, तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था कि इससे भी एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 20 साल से मैं मम्मा से बोलूँ, मैंने आपने इतने साल मतलब बाबा के साथ ये जब आपने टाइम गुजारा तो आपने उनको कहा नहीं? कह रही कि हमें पता ही नहीं था कि इस बीमारी का इशू। जनरली देखा जाए तो हर बंदा बीमार है फिर। हाँ, एवरीबॉडी इज सिक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मुसलमान हूँ। यूनस, हम लोग मतलब उर्शिया, हार्ट अटैक का जो है जड़ कहीं ना कहीं वो खराटे वाली जो आप बता रही हैं, आपका सांस नहीं आ रहा, ठीक है, ये जब आप ब्रीथ नहीं लेते, आप प्रॉपर सॉरी, ब्रेक का टाइम हो गया। ये ब्रेक में सोना था हमने। उर्शिया प्लीज ब्रेक ले लें। जी, बस मैं एक पॉइंट बोल के मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे कहा कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की आपने बात की है, तो वाकई में जब आप ब्रीथ अच्छे से नहीं लेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी हार्ट बीट बहुत कम हो जाएगी, और कुछ लोग जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोग जो है ऑक्सीजन सप्लाई आपकी कम हो जाएगी बॉडी में। एग्जैक्टली, यहाँ तक समझ लें जिस बंदे को बहुत ज्यादा खराटे आते हैं वो यहाँ तक तो ब्लॉक है, ऊपर तो वो कुछ जाता ही नहीं। आज आपने हकीकत में डरा दिया सबको। सो हमारे पास, यूनस उठ जाएं, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं एक हेल्दी वाले ब्रेक के बाद। सोने दो। वेलकम बैक। और यहाँ पर वक्त हुआ है हमारे पास एक वॉइस नोट लेने का, तो आइए चलिए देखते हैं, बल्कि सुनते हैं कौन है और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं जो है वो डेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। मुझे आप सबको ये बताना है कि आप सब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आप। हमारी पूरी फैमिली जो है वो आपका शो देखती है। मुझे आप सबसे एक चीज़ पूछनी है कि आजकल ज़्यादातर एक वबा एक और नई फैल गई है, वो ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। स्पेशली मैं इसमें ख़वातीन को टारगेट करना चाहूँगा कि उनको जो है ना एक ख़ास मशवरे की शदीद ज़रूरत पड़ती है कि मतलब ख़ुद एतमादी नहीं है कि कभी भी कोई भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है या कोई भी आपको कोई ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ठीक हो रही है नहीं, जब तक कोई दूसरा उस पर स्टैंप ना लगा दे कि हाँ ये ठीक है, तब तक जो है वो आप नहीं मानते। तो ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? ये मैंने काफ़ी अपनी जो है ना माजरत के साथ मैं शायद मार भी खाऊं उसके बाद, मेरी बेगम के अंदर मैंने ये चीज़ काफ़ी देखी है। तो प्लीज़ ज़रा इस पर बताइएगा कि ये क्या चीज़ है कि जब तक कोई कंफर्मेशन ना कर दे आपको तब तक आप एक अच्छा सा डिसीजन नहीं ले सकते। थैंक यू। ये बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है जो कि हम तैयार हो जाते हैं। मैं अपनी बचपन की बात बताती हूँ कि मुझे अपने बाबा की आज भी वो बात याद है कि मैं जब तैयार होती थी ना, लहंगा वहंगा पहन के कहीं जाना है, आपको शादी पर जाना है कहीं पर, मैं सबसे पहले अपने बाबा से पूछती मैं कैसी लग रही हूँ। जब उनका मुझे एक स्टेटमेंट अच्छा मिल जाता था, मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी। तो ये वाकई में ये एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि लोग जो है वो सुनना पसंद करते हैं कि हमारे बारे में कोई भी एक बंदा भी जो है वो बोल दे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ तो सेटिस्फाई हो जाए, चाहे बंदा जोकर ही क्यों ना लग रहा हो। सही बात है। अच्छा, फैमिली पर्सन बोले तो आपको उन पे एक ट्रस्ट हो जाता है गेन के, मतलब आपकी अम्मी अबू तो आपसे ऑनेस्ट ही होंगे, ऑनेस्ट तो होंगे, मगर वो कभी कभी दिल रखने के लिए भी बच्चों को बोल देते हैं आप मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन जैसे कि उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि आजकल सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई है, तो मैं इसमें पर्सनली मेरा ये वो है ओपिनियन कि मुझे लगता है सोशल मीडिया का इसमें बहुत हाथ है। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन चीजों ने इतना ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपके फिंगर टिप्स पे हर एक कोई ब्यूटी आइकॉन होता है, तो वो हम
उससे जब अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे, हम उस लेवल Exactly. पे नहीं है। तो उन चीज़ों ने ना हमारी कॉन्फिडेंस को बहुत जीरो कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इंसान ना एक सोशल एनिमल है, तो यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। कभी कभी किसी के, वो क्यों कहते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई, जब आपके हालात को छोड़ दे, एक नॉर्मल बात करते हैं कि कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट अगर किसी से मिल जाए ना कि आपके हालात बुरे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उदास हैं, मैं आपको आऊँ, दिलासा दूँ, थोड़ी सी अच्छी बातें बोलूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड फील बहुत करोगे, आप ज़्यादा। उस जोन से बाहर आ जाओगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जैक्टली। और दूसरी यहाँ पे बड़ी मेजर बात है कि अगर आपको खुश रहना है ना जिंदगी में, तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि नेवर कंपेयर योर लाइफ टू एनीबडी एल्सेस लाइफ। क्यों? Exactly. क्योंकि आपके पास जो है वो आपके नसीब का है, उसके पास जो है वो उसके नसीब का है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी का कंपैरिजन किसी सामने वाले की जिंदगी से करना शुरू किया, तो मैं बता दूं कि आपको नहीं पता उसकी भी जिंदगी में बहुत सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको अच्छा बता रहा है। तो और आपकी लाइफ उससे बहुत बेहतर हो, लेकिन आपको सिर्फ उसकी अच्छी लग रही है और अपनी बुरी लग रही है। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे, वहां से आप टूटना शुरू होंगे, आपको बुरे ख्यालात आएंगे। इसमें एक बात ऐड करूंगी, जैसे मैं ये देखती हूँ कि हम जब भी कोई बहुत अच्छी चीज खाते हैं, लाइक पिज्जा खा रहे हैं, स्टेक्स खा रहे हैं, हम फौरन से पिक्चर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। जिस दिन हमने खाना नहीं खाया होता उस दिन तो कोई अपलोड नहीं करेगा ना। तो हम सबकी एक परफेक्ट लाइफ सोशल मीडिया पे देख रहे वो होते तो हैं। बिल्कुल फेक है, सोशल लाइफ इज अ फेक लाइफ। तो उस पे जाके अपने आप को इसीलिए जज पहले करना के जो बंद लोग करना थे है। वो बहुत खुश रहते थे, Yes. मुतमईन रहते थे अपनी जात में। अब आजकल बड़ा कंपैरिजन बढ़ चुका है हर लिहाज से। एग्जैक्टली, हकीकत कंपटीशन बात है। बहुत हो गया। हाँ। बहुत हो गया। अच्छा, मुझे जितना लगता है दुनिया फेक हो गई है बहुत ज्यादा, सीरियसली बहुत ज्यादा। मतलब मटेरियलिस्टिक हो गई है। हाँ, फेक। यहाँ पर मतलब कोई कुछ सच्चाई ना आप देखने जाओ आपको नहीं दिखती नहीं है। मिलेगी। हमारे सामने लोग वो आते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं अपने बारे में। आपको कोई सालों लग जाएंगे उस इंसान को, पहले कहते थे एक मुलाकात में आप इंसान को पहचान जाते हैं कि कौन क्या है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नहीं, अब तो आप- फिल्टर्स इतने होते हैं ना इंस्टा पे, हाँ। कैसे पहचाने। हाँ, सही और बात। इवन ये सोशल मीडिया पर तो होते हैं फिल्टर्स, लेकिन Real ओरिजिनल life में भी filtered है। एग्जैक्टली, ये तो पर्सनैलिटी फिल्टर्ड है। या एक मुलाकात में कभी भी आप किसी को अब ना पहचान नहीं सकते। एक बहुत ही अच्छी इस पर कहावत है कि आप मुझे जानते हैं या पहचानते हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं, हम पहचानते नहीं well है। said. क्योंकि हकीकी तौर पर आप, मैं, हम सब कौन है, हम में से कोई नहीं जानता, नहीं जानता। और ना हम ये दिखाना चाहते हैं। हर इंसान के चेहरे पर दो नकाब लगे हुए हैं। एक नकाब जो वो अपनी सोशल लाइफ पर चल रहा होता है, दूसरा नकाब वो है जो वो हकीकत में है और अपने फैमिली मेंबर्स को पता है कि ये कौन है। सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि आजकल की दुनिया में लोगों को लगता है कि अगर हम फिल्टर लगाएंगे या हम अपनी ओरिजिनल लाइफ में कुछ फिल्टर लगाएंगे तो हम अच्छे लगेंगे। अच्छे आप अपने इखलाक से, अपने काम से, कौन आप हैं उससे पहचाने जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि इतना अच्छा पहन कर भी, इतना खूबसूरत होकर भी वो नहीं अच्छे लगते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं अच्छे लगते। Exactly. क्यों? क्योंकि उनके पास इखलाक ही नहीं है। वो अगर जाते तो तू तड़ा कर रहे होते हैं बाहर, और आप अपनी सोशल मीडिया साइट पर इतना कोई दिख रहे होते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं, वो थी आपकी फ़नी बात कि औरतें कभी भी मुतमईन नहीं होती हैं कि वो क्या लें, हकीकत में नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है सर। आपने बहुत अच्छी बात की कि पहचानने के लिए मुलाकात जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। ठीक है, हाँ, गाना आपने भी है। बोला दो फेसेस नहीं। हाँ। चाइनीज की एक थ्योरी है, वो कहते हैं मिथ, जो पुराने जमाने की उनकी थ्योरी थी कि इंसान के 3 फेसेस हैं। पहला फेस कि मैं वो हूँ जो मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ। दूसरा फेस मेरा वो है जो मैं स्ट्रेंजर्स के साथ हूँ, जिनसे मेरी पहली मुलाकात होती है। तीसरा फेस मेरा वो है जब मैं अकेला होता और हूँ, वही आपकी जब real मैं person। तन्हाई में होता हूँ। बिल्कुल। वो जो फेस है आपका, वो असल फेज है। असल phase। ठीक है, वो उसमें पता चलता है कि इंसान कितना काबिल है। True. कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि आज के जमाने में लोग, जो बेसिकली उनका सवाल था कि क्यों हमें वैलिडेशन की जरूरत है किसी की, बिकॉज वी आर इनसिक्योर, वी एज अ नेशन आर वेरी इनसिक्योर। द रीजन इज ओनली दिस कि देखें, एक सिंपल सी बात है, आप, मैं बिल्कुल बेसिक ग्रास रूट पे चला जाऊंगा। आपकी कजन्स होंगी ऑब्वियसली, आपकी फुप्पो की बेटी, आपकी खाला की बेटी, मामू की बेटे, जो भी है, बेटियों की बात कर रहा हूं। अगर वो कोई नया जोड़ा पहनकर आई है, ठीक है, और उनके कोई फलाने ने दुबई से भेजा या बाहर से भेजा, वो तो पहनकर आई हैं, तो आपको जेलसी हुई, कंपैरिजन फॉर वो कंपैरिजन हो कि ये ऐसी है, वो ऐसी है। शादियां ले लें आप, जो भी चीजें ले लें, अब एक लड़का या लड़की जो बच्चा था, उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी है, पैदा की गई है फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द सोसाइटी, कि तुम नहीं हो सही। Even तो तालीम को फिर जी बिल्कुल बड़े होके वो वैलिडेशन, अब जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात करते थे ओ लेवल्स की, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाले बच्चे का एटीट्यूड कैसा है?
जो मैट्रिक इंटर करने वाला बच्चा है उसका क्या वो एटीट्यूड है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एज अ बच्चे को बचपन से ट्रीट करें कि बेटा यू शुड बी सिक्योर अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, मुझे लगता है इनसिक्योरिटी जो है ना सोसाइटी ही देती है। मतलब आपके अंदर सेल्फ बिल्ट आपके नहीं माँ बाप दे रहे होते हैं, माँ बाप दे रहे होते हैं आपको, अपनी फैमिली तो से मिल रही होती बहुत कम फैमिलीज है जो बोलते हैं हाय मेरा बेटा। माँ के लिए उसका बच्चा जो है वो क्रिस गेल भी हो तो उसके लिए वो शाहरुख खान है, तो वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो प्यार मोहब्बत अपनी जगह, बट आपको सिक्योर करना पड़ेगा कि देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव सुपर मॉडल है when it comes to modeling वो एक वो है, she's a black lady, जो सबसे खूबसूरत बच्ची है ब्लैक कलर की, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मॉडल है। तो इट्स अबाउट कि आप कलर पे जाते हैं, आप पर्सनालिटी पे जाते हैं, लोग जूतों पे जाते हैं। आप देखें ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वैल्यूज इज द वे यू स्पीक, द वे यू कम्युनिकेट and your confidence as well. Exactly यार, ये किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको किसी बहुत ज्यादा जरूरत है ना किसी वैलिडेशन की, आप शीशे में जाएं और देखें कैसा लग रहा हूं, अरे दादा आपको मिल गई। और दूसरी बात ये भी यूनस, जिनकी विल पावर मजबूत नहीं होती वो जिंदगी में हमेशा इंडिसाइसिव ही रहते हैं, वो कोई एक फैसला ले नहीं पाते जल्दी, और अगर ले भी ले तो उस पर मेंटली अनस्टेबल रहते हैं कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही होगा, तो वो उस कश्मकश में रहते हैं। तो ये भी एक तरह से आपकी काम खराब करते हैं, मेंटल इलनेस है। अच्छा, मुझे लगता है हमें बचपन से ना बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सेल्फ लव की कोई वो नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जो लोग अपनी जात में मुतमईन होते हैं, अपने आप पे तवज्जो देते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर और कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। और दे डोंट केयर अबाउट सोसाइटी। मैं बस एक बात आप कहिए। और जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। हाँ, यू कांट pour from the empty vessel। जो आपके अंदर अगर हो गई नहीं तो आप वो किसी और को दे ही नहीं सकते। What about blood vessels? They are full of love. Oh my God. Exactly, जब तक आप अपने आप से नहीं प्यार करेंगे दूसरों से भी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपने आप से नफरत करते हैं हम दूसरों से भी नफरत करते हैं। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। I just want to say quickly, ब्रेक का टाइम हो गया है कि देखिए जब आप किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं तो आप जितने सेकंड्स जितने मिनट्स लगाते हैं, हाय इसके पास ये है, इसके पास ये है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह, तो आप अपना टाइम वेस्ट करें। उस टाइम से आप अपने आप को बड़ा बना सकते थे, उस टाइम से आप अपने आप को बड़ा बना सकते थे। And always be grateful for what you have. Yes, be grateful। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक का टाइम हो गया, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आते हैं ब्रेक से और वेलकम करती हूँ आपको अपने शो पे। आज मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि है एक्सटेंशंस का। आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन हो गया कि जहां देखें जिस सैलून में देखें एक्सटेंशंस लग रही हैं। अच्छा, वो बज़ाहिर तौर पे तो आपको बहुत इंस्टेंट आपको एक लुक दे देती है कि आपके अगर इतने से बाल हैं तो फौरन लंबे हो जाएंगे, आपकी डिजायर्ड लेंथ आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके उतने ही साइड इफेक्ट्स भी है ना। लाइक उसके बॉल्ड पैचेस आपके रह जाते हैं, आपका हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि वो वायर से आपके बालों में उसको वो कर रहे होते हैं ना। तो आई थिंक ये बिल्कुल भी एक सही चीज नहीं है। आज का टॉपिक हेयर एक्सटेंशंस है। Exactly, अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखें। नहीं, लेकिन लोगों को अवेयर करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि लोग जो होते हैं वो एक ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हैं ना। तो ये एक बहुत ही ट्रेंडी सी चीज है एक्सटेंशन, और लोगों को अवेयरनेस देना हमारा काम है। तो मैं समझती हूँ कि किसी भी चीज के जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो वो ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तहरीम, आप स्पेसिफिक उनकी बात कर रही हैं जो कि आप मैंने देखा है सैलून में जाए ना तो ये इस तरह बाल उठाते हैं और वो यहाँ पर कुछ पिन लगाते हैं और फिर बाल वायर के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। जी, मैं बिल्कुल बताती हूँ। ये एक्सटेंशंस जो आप शायद बता रही हैं उनके हवाले से एक बालों का वो एक लेयर पकड़ते हैं, उसके अंदर वो वायर के साथ लगाते हैं जब सर के अंदर। नो, ये लेट सपोज मैं बता भी देती हूँ हमारे ऑडियंस को। नो, जैसे कि लेट सपोज ये एक आपकी लेयर है, उसके अंदर जब वो लगाते हैं तो पूरा ये कनेक्ट कर देते हैं, और जब ये जलता है तो आप सोचें आपके बाल भी जल रहे हैं, ठीक है। और ये लोग उतारते कैसे हैं? एक कटर के साथ, और कटर से जब आपके बालों को उतारने की कोशिश करते हैं तो आपके नेचुरल बाल भी खत्म हो जाते हैं। और ऐसे काफी सारे सैलून्स हैं यूनस के लोग जो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और लोगों के साथ जो है वो ऐसी ज्यादतियां कर रहे हैं। और इवन ये आई थिंक इतने से बिल्कुल पतले बालों की एक वो होती है लट, उस पे लगता है, इसमें तो कहाँ बचेंगे आपके बाल, इतनी नाजुक। अच्छा, हमारी यूथ जो होती है ना वो बहुत जल्दी सबसे पहले ट्रेंड से इम्प्रेस होके वही काम करने लग जाती है ना कि अभी ये चीज चल रही तो हमने भी करना है। इंस्टेंटली तो आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट। कलर्स हैं जो कलर्स लड़कियां करवाती हैं, दैट इज आल्सो डैमेजिंग फॉर हेयर। अगर केमिकल है तो वो एग्जैक्टली नॉट रियली, क्योंकि कलर इतना डैमेज नहीं कर रहे कंपैरेटिवली टू द एक्सटेंशन, क्योंकि वो जो एक्सटेंशंस हैं, कोई भी चीज, एक तो चीज आप
समझ लें कि अगर कोई रैपिड आपको रिजल्ट चाहिए, फैशनेबल लगे और अच्छी लगे, और इन नो टाइम आपको आपका डिजायर्ड लेंथ या प्रोसेस जो भी है वो हो रहा है, तो उसके बदले में वो आपसे बहुत कुछ ले रही है, ठीक है। ये बालों की बात तो छोड़ दे, मैं वैसी बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़, कोई क्रीम की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, कोई क्रीम अगर आपको 2 से 4 दिन के अंदर आपको फेयरनेस या डार्क सर्कल्स, रिंकल स्पॉट्स कुछ भी हटा रही है, कहना मैं ये चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ जितना जल्दी आपके लिए इफेक्टिव होगी वो उतनी नुकसानदेह होगी। कोई चीज़ अगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन पे काम करिए, बालों पे करिए, हेल्थ को लेके करिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। तो नहीं, why do you need to put something on it when you can eat something? एग्जैक्टली और आप ऊपर जितना भी खर्चा कर लें वो इतना अच्छा नहीं है जितना आप अपने अंदर इनटेक करेंगे। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, वो जो पैसा आप ऊपर लगा रहे हो उसकी जो आप अच्छी चीजें ले लें, अच्छी डाइट कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल की रूटीन अपना लें, एब्सोल्युटली। हम लोग ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम लोग एफर्ट्स नहीं करना चाहते। पहले लोग एफर्ट करते थे, ऑयलिंग कर रहे हैं, ओवरनाइट ऑयलिंग करके छोड़ रहे हैं, अपने हेयर वॉश कर रहे हैं तो सनलाइट में जाके बैठ रहे हैं, मतलब एफर्ट्स होते थे। मैं आज भी वही चीजें करती हूँ। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। बट मैंने जितना देखा है ना, मतलब जिन कस्टमर्स को मैंने देखा है कि वो जाते हैं सैलून, ज्यादातर उनमें वो लोग होते हैं जो कि कैंसर से जंग जीत कर आए हो, और उनके बाल जो है ना, आप समझ रहे हैं, जब कोई कैंसर से, जाहिर सी बात है, अगर रिकवर होता भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो अगर रिकवर होता भी है तो उनके बाल जो है वो बड़े फिर खराब हो जाते हैं, बहुत कम आते हैं। विग स्टाइल में अगर करें तो इट्स फाइन ना, क्योंकि आपके पैचेस उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपके फॉलिकल्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। लेकिन जिनके बालों में वो ऐड ऑन कर रहे होते हैं ना, उनकी फिर रूट्स डैमेज हो रही होती है। बिल्कुल। और ये सब फैशनेबल लोग कर रहे हैं, इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ उनको हसीन दिखना है और मेहनत नहीं करनी है। वो इतनी लाखों का ये प्रोसीजर है, लेट मी टेल यू, ये हजारों वाला गेम नहीं है जी, ये लाखों में होता है। इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम ओवर 1 लाख। यस, तो उसी में से कितना कन्वीनियंट है कि आप चंद हजार अपने बालों के लिए कुछ ऐसे नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मंगवा लें, और उससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे और कोई हार्म नहीं है, आपकी स्कैल्प को, आपके फॉलिकल्स को कुछ भी डैमेज नहीं रशिया, आप मुझे बताएं, रशिया प्लीज, पहले आप बताएं, कुछ कह रही थी आप। यूनिस, मैंने कहा कि मैं अनम की बात को सुन लूं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इनपुट भी आ रहे थे कि मैं इस पे जो बताना भी चाह रही हूँ, सबसे शेयर भी करना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज आपने एक एक्सटेंशन जो है वो लाख रुपए की ली है, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छे सैलून आ जाती है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जाते हैं सैलून्स में लगवाते हैं और अच्छे सैलून्स में जाते हैं। और कुछ लोग जिनको शौक है और जो ट्रेंड चल रहा है वो नॉर्मल सैलून्स में जाते हैं और वो अपने बाल खराब करके आ जाते हैं, और इतने बाल खराब होते हैं कि वाकई में रूट्स खराब हो जाते हैं। मैं एक टिप देना चाहूंगी आप लोगों को, सबको, कि शायद आप लोग जो हैं वो, जैसे कलर की बात हुई है, तो कलर वाकई में आप करवाएं, आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा। अगर आप कलर करेंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो जाएगा। ओके, एग्जैक्टली। तो आप अगर कलर नहीं यूज करना चाहते तो आप लोग मेहंदी यूज कर सकते हैं बालों में, ठीक है, एग्जैक्टली। जिसके अंदर कलर ना हो उसके अंदर आप अंडा, दही और मेहंदी, आप अच्छे से इसको मिक्स करके, और ऑयल भी, अंडे की स्मेल कैसे जाएगी? चली जाएगी। Oh my God, सरसों का सिंक, औरतें सिंक हो रही है। The moment you wash your hair, it will gone. Exactly. लेकिन अब तो लोग उसमें ये भी करते हैं कि एसेंशियल ऑयल ऐड कर लेते हैं, जैसे लेवेंडर ऑयल है, तो उसमें फिर ये होता है कि अंडे की, मगर मैं ये पुराना टोटका आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत फायदेमंद है। प्याज की स्मेल नहीं जाती, उसमें ये होता है कि आपको खुद भी सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ब्रश कर लिया करें ना, स्मेल नहीं जाती तो। यूनिस, प्याज की ऐसी स्मेल है कि आपको ना खुद ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो मैं प्याज रेकमेंड नहीं करूंगी। राइस वाटर, I want to ask you people, ठीक है, लड़कियां जवाब दीजिए कि कभी आपने कुछ ऐसा किया हो, केमिकल लगाया हो, एंड वो आपका मतलब कि वो सही चला नहीं और आपका नुकसान हो गया? होता है। अगर आप अच्छे ब्रांड का कलर नहीं लगाते यूनिस, और ये सबके लिए कलर करवाना इज नॉट हार्मफुल फॉर योर स्कैल्प, लेकिन कलर हमेशा अच्छे ब्रांड का, मैं ब्रांड्स ऑब्वियसली मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज ऑलवेज गो फॉर अ गुड एलीट ब्रांड, उससे आपके बाल बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आपका पर्सनल कभी कोई नुकसान हो चुका है? जैसे वंस इट हैपेंड विद मी। हाँ, मतलब लाइफ में जो मेरा फर्स्ट टाइम था हेयर कलर, ऑब्वियसली सबको पहली दफा में नहीं अंदाजा होता है, तो जो मेरा पहला हेयर कलर था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं किया था सैलून में, जो भी उनका स्टाफ था। उसके बाद काफी बाल जल गए थे, उनकी क्वालिटी डैमेज हो गई। बंद करें इनका सैलून। लेकिन वो अच्छा, मुझे फिर उसके बाद देन आई गॉट टू नो कि एक दफा जब आपके साथ एक चीज हो जाती है, तजुर्बा हो गया ना फिर मुझे, देन मैंने हर चीज की मालूमात ली कि आप मेरे सामने बनाए, कौन सा ब्रांड का आप कलर यूज कर रही हैं, कितना केमिकल डाल रही हैं, और क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सांप से डसा रस्सी से भी डरता है। यस। आप अच्छा, मेरा आपके असली बाल है?
ये मेरा असली वाला है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं कोई भी मुझसे पूछता तो मैं यही बताती हूँ कि इसकी मेन वजह है कि मैं हीटिंग टूल्स यूज नहीं करती, लाइक स्ट्रेटनर, ड्रायर। मैं बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरली ही इनको डील करूँ, सनलाइट ले लूँ। स्ट्रेट कैसे करती हैं फिर आप? ये मेरे डेड स्टेट है हमेशा से। मरे में ही बाल हाँ, मरे दफना देते हैं इनको? लाइक मतलब है कि इनमें कोई वो नहीं है, फ्रिज नहीं है, वेव नहीं है। अच्छा, नेचुरल आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे बाल हैं, और उसकी वजह ये कि बिल्कुल। और मैं आपको एक अपनी एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी भी यही शेयर करूंगी, जैसे कि उन्होंने बताया कि अंडा और दही मैं कहती हूँ best। इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और ऑयलिंग ट्वाइस अ वीक। अच्छा, ये आप करती हैं? बिल्कुल कभी आपके करती साथ हूँ। नुकसान नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं, केमिकल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ माशाल्लाह भी माशाल्लाह। नहीं। जी सना? अच्छा, मैं एक बात बताऊं, वो ये है कि जितने भी टीवी पर लोग आते हैं ना, सीरियसली उनके बाल खराब हो जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसका रीज़न ये है कि आपको रोज़ाना स्टाइलिंग करनी होती है। और दूसरा, आपको याद होगा एक हेयर स्टाइल था, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहती हूँ कि सब लोगों ने वही किया हुआ था, बैक कॉम करना। जी, पूरा यहाँ से उससे जो बाल बड़े बहुत बड़े खराब क्राउन हो जाते बनते थे, फ्लिप बनते थे, फिर रोज हेयर स्प्रे लगाना। यूं के लिए महल बनता था। हाँ ऐसा ही है। इतना कोई, फिर उससे क्राउन से, बैक कॉम से, हेयर स्प्रे से सबसे ज्यादा आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और वो कभी रिकवर नहीं हो पाते अगर आप पीआरपी की तरफ ना जाए या किसी और की आप तरफ माशाल्लाह से ना जाएं। इतना सालों से काम करनी है, मैं आपने कभी सोचा seriously क्या कह रही हेयर हूँ। एक्सटेंशन ले लूं या ऐसा कुछ लगा लूं? हाँ, तो इसमें कोई, मैं कहती हूँ कि बुरी बात नहीं है। देखिए, अगर आप पीआरपी करवा रहे हैं और अगर आप सस्ते में पीआरपी करवाना चाह रहे हैं, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप इस तरह की, जो इन्होंने बताया है हेयर एक्सटेंशन, जो आप स्टेप करवाना चाह रहे हैं, वो करवा रहे हैं, वो गलत है। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं हेयर एक्सटेंशंस जिसमें आपके बाल जो है वो बिल्कुल कवर हो जाते हैं, पीछे एक पोनी होती है जिसमें आपके बाल कवर हो जाते हैं और आगे से सिर्फ आपके बाल इस तरह से कुछ लटे निकलती हैं, एंड देन फिर आप वो करें, आप कितना एज अ विग होती है वो? एक्सटेंशन विग होगी तो वो पूरा सर कवर करेगी। अच्छा, समझ रहे हैं आप? ऐसी लग जाएगी बालों अगर में। विग होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं आपको, मैं तो अगर विग है, जी। सपोज करें विग है आपकी, तो इसमें आपके इतने बाल जो है, इतने बाल आपके ओरिजिनल होंगे, इतने बाल, और यहाँ से आपकी विग जो है वो इस तरह से पूरी जो है ओके, ये जो समझ गया। लग आपका जाएगी। क्राउन एरिया होता है ना, Yes. ये उससे कवर कर। अब ये बाल आपके बच जाएंगे। सना एक चीज आप और भूल रही हैं कि फुल हेड विग्स भी आती है नेट वाली, वो यहाँ से भी लग जाती है। मतलब वो आपकी मर्जी, आप पीछे से लगाएं, आगे से लगाएं, वाह, लेकिन जो भी बिल्कुल चीज यूज करें इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी कोई भी अपनी नेचुरल चीज डैमेज ना हो रही हो। और थोड़ा सा खर्चा कर लें अपने आप पे। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी जात से बढ़ के मुझे नहीं लगता कोई और चीज होती है। रिलायबल चीजें करें, कन्वीनियंट करें, जो आपके लिए सेफ है उसे तरजीह दें। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। टाइम होता है दोस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये देखें तस्वीर, वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स ऐसे भर के वापस आ रहे थे अपने घर। मतलब ये वर्ल्ड वॉर 3 से डरे, इतने लोग गए, इतनी जाने गए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के वर्ल्ड वॉर 3 नाउ। आई एम पासिंग द वॉर टू अनम। थैंक यू यूनिस। और मेरा जो फैक्ट है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पे ये पिक्चर देखिए। किंग हामिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया इज बिगर देन द एंटायर सिटी ऑफ मुंबई। किंग हमीद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये जो आपने पिक्चर देखी अपने स्क्रीन पे, बेसिकली जो मुंबई है उस पूरे सिटी से भी बड़ा है। वाह 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 वाह। प्लीज पास द एयरपोर्ट। पासिंग द एयरपोर्ट टू दिस स्वीट गर्ल। थैंक यू। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताना चाहूंगी कि बनाना हम सबका ही फेवरेट फ्रूट होता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक स्ट्रेस बस्टर भी होता है और वो आपके मूड को इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। तो मैं जब भी डाउन होती हूँ, मैं हमेशा एक बनाना जरूर खा लेती हूँ अपने मूड को एनहांस करने के लिए। प्लीज पास द बनाना। ओके उर्शिया, थैंक यू। अच्छा, मैं भी इनसे मिलता जुलता कुछ ऐसा फैक्ट है कि बनाना का जो छिलका होता है, अगर आपको दांत वाइट चाहिए तो आप उनसे वो साफ कर सकते हो, तो आपके दांत वाइट हो सकते हैं। वाह वाह वाह। प्लीज पास द केले का छिलका। केले का छिलका, वेरी इकोनॉमिकल टिप। या सना, थैंक यू केले के छिलके के लिए। स्लिप ना हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत जबरदस्त है। उसका रीजन ये है कि आपको पता है, मर्दों का जो दिमाग होता है, अगर साइज के हिसाब से बात करें तो वो खवातीन से 10% ज्यादा बड़ा होता है। समझ रहे हैं आप? जी जी। लेकिन खवातीन का जो दिमाग होता है वो मर्दों से 10% कम तो होता है साइज में, लेकिन तेजी से काम करता है 10%। अच्छा, मेरे लिए ये फैक्ट था कि औरतों के पास दिमाग भी है। Oh my God। असल में आपको अभी भी थोड़ा सा ना, नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, औरत बहुत ज्यादा सोचती है और तभी ज्यादा ओवरथिंकर्स हैं एज कंपेयर टू मैन। लेकिन आपको पता है कि औरत अगर कोई फैसला लेती है तो वो बहुत ज्यादा कामयाब हो सकती है।
women are more wiser than men. सॉरी या तो यहाँ पे मेरा दूसरे फैक्ट का वक्त होता है और दूसरा फैक्ट ये कि जापानीज साइंटिस्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड एन MRI मशीन दैट कैन रिकॉर्ड योर ड्रीम्स एंड रिकंस्ट्रक्ट देम फॉर यू टू वॉच व्हाइल यू आर अवेक। तो जापानीज जो साइंसदान हैं वो एक MRI मशीन बना रहे हैं जो अगर आप ख्वाब देखते हैं कोई भी सोते हुए और आप उस मशीन में उस ख्वाब को डालते हैं तो यू कैन एक्चुअली फील दैट ड्रीम इनटू रियलिटी। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो भी आपने अपनी नींद में देखा है। ओह माय गॉड, जापानीज बहुत आगे जा रहे हैं। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द ड्रीम टू यू। ओके, थैंक यू। और मेरे पास जो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है वो ये है कि हम तो यूजुअली बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि टोमेटोज होते हैं वो एक वेजिटेबल है, बट टोमेटो इट्स अ फ्रूट। तो ये काफी लोगों को एक बात नहीं पता होती, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। इंटरेस्टिंग, सही सोचा। प्लीज पास द टमाटर। ओके, पास द टमाटर टू यू। थैंक यू टमाटर। ओके, जो मैं फैक्ट बताने वाली हूँ ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अंडे का छिलका, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता। अंडे का छिलका अगर आप किसी भी कॉर्नर पर रख लें या उसका लैंप बनाकर अपने रूम में रख लें, आपके रूम में आपके घर में छिपकली नहीं आ सकती। वाह वाह वाह, प्लीज पास द छिपकली। सना, मुझे डर लगता है। अच्छा, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, ये आपके लिए समझे कि एक मैसेज है अवेयरनेस के लिए। वो ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं और आप जो है वो कभी बर्फ़ आप ख़रीदते हैं, ज़्यादातर लोग ख़रीदते हैं बर्फ़ बाहर से, तो आपको कैसे पता चले कि वो किस पानी की है? अगर वो क्लीन हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, तो दैट मींस वो बॉइल्ड वाटर से बनी है। और अगर वो थोड़ी सी फ्रॉस्टेड हो तो वो गंदे पानी से बनी है। हाँ, और अगर वो थोड़ी सी बिल्कुल जो उसका कलर है, अगर कलर की बात करें तो आप ये भी स्क्रीन पर देखें कि अगर ये बिल्कुल शफाफ है तो ये सीरियसली बॉइल्ड है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो वाइट है, लेकिन ये बादल वाला वाइट है। समझ रहे हैं आप? एक बारिश वाला वाइट होता है, एक बादल वाला वाइट। बारिश वाला वाइट बड़ा अच्छा था। जब बारिश आता है तो पानी आता है। हाँ, तो ये जो है वो बादल वाला वाइट है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वाटर की है। प्लीज पास द बर्फ। बारिश टू यू। ये टेलीविजन स्क्रीन पे या यूट्यूब और लैपटॉप वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये तस्वीर। गार्लिक हेल्प रिमूव्स पेन इन ईयर्स, ईयर इन्फेक्शंस एंड हेडेक्स। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो रहा है तो आप गार्लिक रख लें। वेलकम टू सब्जी शॉप। वहाँ टमाटो हो रहा है या केले हो रहे हैं, बस ठीक है। 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती डिटेल का टाइम शुरू होता है। yes. आप लोगों से सवाल किया गया था, ऐसी कौन सी चीज है जो मर्द को एक बार मिलती है और औरत को 2 बार मिलती है? द आंसर इज नाम। और सही जवाब दिया है अयूब साहब ने। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से सस्ती डिटेल पूछता हूं। व्हाट स्टार्ट्स विद ई, एंड्स विद ई, ओके, बट हैज ओनली 1 लेटर इन इट? एली, मुझे पता है। आई, नो आइडिया। नो आइडिया। एनवेलप, 1 लेटर इन इट। ओह वाओ, आवाम के लिए सस्ती रिडल। क्रिएटिव। मेरी जिंदगी कुछ घंटों की है। मैं पतला हूं तो मैं तेज हूं, ओके। मैं मोटा हूं तो मैं स्लो हूं। हवा मेरी दुश्मन है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना आंसर दीजिए और जीतिए मजे मजे के प्राइस। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट जी तहरीम उमैर। ओके, थैंक यू। मैं आज आपको अपने फेवरेट पोएट इकबाल, जो कि ऑब्वियसली सबके ही फेवरेट हैं, उनकी एक नज़म सुनाना चाहूंगी। अल्लामा इकबाल साहब। अल्लामा इकबाल साहब की। ठीक है, कूल। स्टार्ट करती हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, वाह। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वाह। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वाह। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह। सजदों से तेरे क्या हुआ सदाएं गुजर गईं, वाह। सजदों से तेरे क्या हुआ सदाएं गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सिजदा तलाश कर। वाह 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 बहुत वाह जबरदस्त, बहुत जी अल्लामा इकबाल। वाह 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 वाह। And being very honest, he was so versatile when it comes to love, when it comes to patriotism. Fantastic. उनके एक ईच वर्ड में इतनी डेप्थ है ना कि वो वाकई में एक सोलफुल वर्ड्स होते हैं। Exactly. उनके ख्वाब की वजह से तो पाकिस्तान बना है। हमारे क्या ख्वाब हैं? बाइक से कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है, ये तो हमारे ख्वाब चल रहे हैं यहाँ पे। बट थैंक यू सो मच तहरीम उमैर, आप हमारे शो में आई। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया। शो का टाइम खत्म होता है। आई जस्ट वांट टू से कि सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्माइल करते रहना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।